नाथों के नाथ भोलेनाथ की तपस्या। एक रहस्यमयी कथा भगवान शिव, जिन्हें नाथों के नाथ, महादेव, भोलेनाथ और अनेक नामों से पुकारा जाता है, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे संहार और पुनर्जन्म के प्रतीक हैं, फिर भी वे निरंतर तपस्या में लीन रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? भगवान शिव तपस्या में क्या पाना चाहते हैं? इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर हमें उनकी कथा, चरित्र और दार्शनिक दृष्टिकोण से मिलता है। आइए इस गूढ़ रहस्य को एक विस्तृत कथा के माध्यम से समझते हैं। शिव का तप। ब्रह्मांड के संतुलन का आधार बहुत समय पहले की बात है, जब ब्रह्मांड की रचना हो रही थी। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहारकर्ता शिव, तीनों अपने अपने कार्यों में संलग्न थे। भगवान शिव, जो कि सृष्टि के अंतिम सत्य, योग और वैराग्य के प्रतीक हैं, वे एकांत में गहन तपस्या में लीन रहते थे। देवताओं, ऋषियों और मानवों को यह रहस्य समझ में नहीं आता था कि सर्वशक्तिमान शिव, जो स्वयं ब्रह्मांड के नियंता हैं, वे किस लिए तपस्या कर रहे हैं। क्या वे किसी शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, या क्या वे किसी गूढ़ रहस्य की खोज में हैं? इस प्रश्न का उत्तर स्वयं शिव की लीला में छिपा है। जब पार्वती ने पूछा, नाथ, आप किसकी आराधना कर रहे हैं? एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से यह प्रश्न किया, हे नाथ, आप समस्त ब्रह्मांड के ईश्वर हैं, देवाधिदेव हैं, फिर भी आप निरंतर ध्यान और तपस्या में क्यों लीन रहते हैं? आप किसकी साधना कर रहे हैं? क्या कोई शक्ति आपसे भी बड़ी है? भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए और उत्तर दिया, हे देवी, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य यही है कि कोई भी शक्ति पूर्ण नहीं है। मैं स्वयं संहार करता हूं, किंतु संहार के लिए भी ऊर्जा चाहिए, और यह ऊर्जा तपस्या से प्राप्त होती है। तप ही वह माध्यम है जो अस्तित्व के मूल तत्व को प्रकट करता है। मैं न तो किसी को पाने के लिए तप करता हूं, न ही किसी शक्ति को जीतने के लिए। मैं तप इसीलिए करता हूं ताकि इस ब्रह्मांड की गति संतुलित बनी रहे। जिस दिन मैं तपस्या छोड़ दूंगा, उस दिन सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि मेरी तपस्या से ही इस ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह संतुलित रहता है। माता पार्वती भगवान शिव की इस अद्भुत व्याख्या को सुनकर अचंभित रह गईं। शिव की तपस्या के पीछे छिपे कारण। भगवान शिव की तपस्या के कई कारण हैं, जो भिन्न भिन्न कथाओं और दर्शन से जुड़ते हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संतुलित करने के लिए भगवान शिव त्रिदेवों में से एक हैं, और उनका कार्य संहार करना है। किंतु यह संहार केवल विनाश नहीं है, बल्कि नवसृजन का एक माध्यम भी है। यदि शिव निरंतर ध्यान और तपस्या न करें, तो ब्रह्मांड में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। जब भी कोई राक्षस या अत्याचारी शक्ति अत्यधिक प्रबल हो जाती है, तब शिव की तपस्या से उत्पन्न ऊर्जा ही उसे समाप्त करने के लिए आवश्यक होती है। इसीलिए वे निरंतर योग और ध्यान में रहते हैं, जिससे संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बना रहे। 2. आत्म साक्षात्कार और योग का संदेश देने के लिए भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है। वे संसार को यह सिखाना चाहते हैं कि वास्तविक शक्ति बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार में है। वे अपनी तपस्या के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि मनुष्य को अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरकर ही परम सत्य की प्राप्ति होती है। उनका ध्यान और तपस्या यह दर्शाते हैं कि सच्चा सुख बाहरी भोग विलास में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में है। 3. शिव का वैराग्य और संसार से आसक्ति। भगवान शिव संसार से पूरी तरह विरक्त माने जाते हैं। वे न धन संपत्ति की इच्छा रखते हैं, न भोग विलास में उनकी रुचि है। वे काशी में श्मशानवास करते हैं, भस्म रमाते हैं, गले में नाग धारण करते हैं और साधारण बागंबर पहनते हैं। उनका यह रूप दर्शाता है कि वे माया के प्रभाव से परे हैं। वे इस संसार में रहते हुए भी इससे अलग हैं। उनकी तपस्या यही सिखाती है कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्म तत्व में है। 4. महाशक्ति की उपासना और शक्ति का संचार। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव की तपस्या का उद्देश्य महाशक्ति की उपासना करना भी है। शिव और शक्ति का संबंध एक दूसरे के पूरक का है। शक्ति के बिना शिव शव समान है, इसलिए वे स्वयं को शक्ति से भरपूर रखने के लिए तपस्या करते हैं। यही कारण है कि जब भी वे घोर तपस्या में होते हैं, तब माता पार्वती उन्हें अपनी शक्ति से जागृत करती हैं। 5.
नए अवतारों और लीला के लिए शक्ति अर्जन भगवान शिव कई बार विभिन्न अवतार धारण करते हैं, जैसे वीरभद्र, काल भैरव, हनुमान आदि। इन अवतारों को धारण करने के लिए भी शिव को अपार ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो वे अपनी तपस्या से अर्जित करते हैं। शिव की तपस्या से उत्पन्न घटनाएं। 1. कामदेव का भस्म होना। जब तारकासुर का अत्याचार बढ़ गया तो देवताओं ने सोचा कि शिव और पार्वती का विवाह होना आवश्यक है, ताकि उनका पुत्र कार्तिकेय जन्म लेकर इस असुर का संहार कर सके। किंतु शिव तो घोर तपस्या में लीन थे। तब कामदेव ने शिव की तपस्या भंग करने का प्रयास किया। जब शिव की तपस्या टूटी तो उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। यह घटना दर्शाती है कि शिव की तपस्या कितनी गहन और प्रचंड होती है। 2. रावण को वरदान प्राप्त होना। रावण, जो शिव का परम भक्त था, उसने कठोर तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उसे वरदान दिया और अपना दिव्य शिवलिंग भी प्रदान किया। 3. ब्रह्मा और विष्णु को शिव के अनंत रूप का दर्शन। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हो गया कि कौन बड़ा है। तभी एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। ब्रह्मा ने ऊपर और विष्णु ने नीचे जाने का प्रयास किया, लेकिन वे इस स्तंभ का अंत नहीं खोज सके। तब उन्होंने स्वीकार किया कि शिव ही सर्वोच्च हैं। यह घटना भी शिव की अनंत शक्ति और तपस्या का प्रमाण है। निष्कर्ष, शिव की तपस्या एक महान संदेश उनकी व्यक्तिगत शक्ति के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की भलाई के लिए होती है। वे हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति आत्म साक्षात्कार में है। संयम और तप से ही सिद्धि प्राप्त होती है। माया से परे रहकर भी जीवन जिया जा सकता है। ध्यान और योग से मन और ब्रह्मांड को संतुलित किया जा सकता है। शिव की तपस्या का रहस्य यही है। वे कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को संतुलित करने के लिए तपस्या करते हैं। यही कारण है कि वे नाथों के नाथ हैं, योग, ध्यान, वैराग्य और संहार के स्वामी। AUM नमः शिवाय।